मिसेस डर्सली का दिन अच्छा और सामान्य गुजर रहा था। उन्होंने डिनर पर अपने पति को बताया कि पड़ोसन की अपनी बेटी के साथ क्या समस्याएं चल रही हैं और डडली ने एक नया वाक्य सीखा है, नहीं करूँगा। मिस्टर डर्सली ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया तो वे समय रहते ड्राइंग रूम में चले गए ताकि रात के समाचार की अंतिम खबरें सुन सकें। और अंत में हर जगह के लोग बता रहे हैं कि इस देश में उल्लुओं की हरकतें बहुत अजीब थीं। हालांकि उल्लू आम तौर पर रात को ही शिकार करते हैं और दिन की रोशनी में शायद ही कभी दिखते हैं, परंतु आज सूरज उगने के बाद से सैकड़ों उल्लू हर दिशा में उड़ते दिखाई दिए। विशेषज्ञ यह नहीं बता पा रहे हैं कि उल्लुओं ने अचानक अपने सोने का समय क्यों बदल दिया है। समाचार पढ़ने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है। और अब मौसम की जानकारी जिम मैक्सविन से। जिम, क्या आज रात को भी उल्लुओं की बारिश होने की संभावना है? हेलो टेड, मौसम वैज्ञानिक ने कहा। मैं उस बारे में तो नहीं जानता, परंतु आज सिर्फ उल्लुओं की हरकतें ही अजीब नहीं थी। कैंट, यॉर्कशायर और डंडी के दर्शकों ने आज मुझे फ़ोन करके यह बताया कि मैंने कल रात जिस बारिश का वादा किया था उसकी जगह आज आसमान में उल्काओं की बारिश हुई। शायद लोग बॉन फायर नाइट की त्यौहार थोड़ी जल्दी मना रहे हैं। यह अगले सप्ताह है दोस्तों, परंतु आज की रात निश्चित रूप से पानी बरसेगा। मिस्टर डर्सली अपनी कुर्सी पर बर्फ की तरह जम गए। पूरे ब्रिटेन में उल्काओं की बारिश, दिन की रोशनी में उल्लुओं का उड़ना, हर जगह चोगों में घूम रहे रहस्यमय लोग और पॉटर परिवार के बारे में कानाफूसी। मिसेस डर्सली 2 कप चाय लेकर रूम में आईं और अब बताए बिना कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ तो बताना ही पड़ेगा। उन्होंने घबराते हुए गला साफ किया। आह पेटूनिया डियर, हाल में तुम्हारी बहन की कोई खबर मिली है क्या? जैसा उन्होंने सोचा था, यह सुनकर मिसेस डर्सली को झटका भी लगा और गुस्सा भी आया। आमतौर पर वे लोग नहीं जानते थे कि मिसेस डर्सली की कोई बहन आमतौर पर वे लोग यही जानते थे कि मिसेस डर्सली की कोई बहन नहीं थी। नहीं, उन्होंने तीखा जवाब दिया। क्यों? समाचार में अजीब खबरें आ रही थी। मिस्टर डर्सली ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, उल्लू, उल्काएं और शहर में बहुत अजीब तरह के लोग घूम रहे थे। तो मिसेस डर्सली ने तमा कर पूछा। तो मैंने सोचा शायद कहीं हो ना हो इसका संबंध उनकी तरह लोगों से तो नहीं है। मिसेस डर्सी होंठ से कोड़कर अपनी चाय पीती रही। मिस्टर डर्सली ने विचार किया कि क्या उनमें अपनी पत्नी को यह बताने की हिम्मत थी कि उन्होंने पॉटर का नाम सुना था। अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बजाय वे जितने सामान्य ढंग से कह सकते थे, उन्होंने कहा, उनका बेटा, उसकी उम्र भी अपने डडले जितनी ही होगी, है ना? मेरे ख्याल में उतनी ही होनी चाहिए, मिसेस डर्सली ने कड़क कर कहा। वैसे उसका नाम क्या है? हावर्ड, है ना? हैरी। और मेरे ख्याल में यह बहुत ही घटिया और सड़कछाप नाम है। और नहीं तो क्या? मिस्टर डर्सली बोले और उनका दिल बुरी तरह डूबता जा रहा था। बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही ख्याल है। जब वे लोग सोने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गए तो इसके बाद मिस्टर डर्सली इस विषय पर एक भी शब्द नहीं बोले। जब मिसेस डर्सली बाथरूम में थी तो मिस्टर डर्सली चुपके से बेडरूम की खिड़की के पास गए और उन्होंने सामने वाले बगीचे में झांका। बिल्ली अब भी वहीं थी, जो प्राइवेट ड्राइव के मोड़ पर नजरें गड़ाई थी और जैसे उसे किसी का इंतजार था। उसके मन में यह वहम था, क्या उनके मन में यह वहम था या फिर इन सबका पॉटर परिवार से कोई संबंध था? अगर ऐसा हो और अगर किसी को यह पता चल जाए कि उनका संबंध ऐसे लोगों से है तो बहरहाल यह तो तय था कि वे यह सहन नहीं कर पाएंगे। मिस्टर और मिसेस डर्सली बिस्तर पर लेट गए। मिसेस डर्सली को तो तत्काल सो गई, परंतु मिस्टर डर्सली जागते रहे और मन ही मन सारी बातें याद करते रहे। सोने से पहले उनके मन में तसल्ली देने वाला आखिरी विचार यही था कि अगर पॉटर परिवार का इन अजीब घटनाओं से कोई संबंध भी हो तो भी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वे उनके और मिसेस डर्सली के पास भला क्यों आएंगे। पॉटर पत्नी पत्नी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके और उन जैसे लोगों के बारे में पेटूनिया और वो किस तरह के विचार रखते थे। मिस्टर डर्सली को समझ में नहीं आ रहा था कि वे और पेटूनिया किसी ऐसी चीज़ में किस तरह उलझ सकते थे जो इस समय हो रही होगी। उन्होंने उबासी ली और करवट बदली। इसका उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उनका अंदाज़ा कितना गलत था।
मिस्टर डर्सली भले ही कच्ची नींद में सो गए थे, पर बाहर मुंडेर पर बैठी बिल्ली की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अब भी किसी मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थी और पलक झपकाए बिना प्रिवेट ड्राइव के दूर वाले मोड़ पर नजरें गड़ाए थी। जब बगल वाली सड़क पर एक कार का दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ, तो भी वह नहीं हिली। न ही तब जब दो उल्लू उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए गए। दरअसल लगभग आधी रात के करीब ही बिल्ली ने अपनी जगह से हिली। बिल्ली जिस मोड़ पर नजरें जमाई थीं, वहां एक आदमी प्रकट हुआ। वह इतने अचानक और चुपचाप आया था कि देखने वालों को लग सकता था जैसे वह जमीन के भीतर से निकला हो। बिल्ली की पूंछ फड़की और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इस तरह का आदमी प्रिवेट ड्राइव में पहले कभी नहीं देखा था। वह लंबा, दुबला और बूढ़ा था। उसकी उम्र उसके बालों और दाढ़ी की सफेदी से पता चलती थी, जो दोनों ही इतने लंबे थे कि वह उन्हें अपने बेल्ट के नीचे खोस सकता था। वह लंबा दुशाला ओढ़े था। उसका जामुनी चोगा जमीन पर घिसट रहा था और उसने ऊंची एड़ी के बकल वाले जूते पहन रखे थे। आधे चांद के आकार वाले चश्मे के पीछे से दिखती उसकी आंखें नीली और चमकदार और सफ़ेद थीं। उसकी नाक बहुत लंबी और मुड़ी हुई थी, जैसे उसे कम से कम 2 बार तोड़ा गया हो। इस आदमी का नाम था एल्बस डम्बलडोर। एल्बस डम्बलडोर को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वे अभी अभी ऐसी सड़क पर आ गए थे जहां उनके नाम से लेकर उनके जूते तक किसी भी चीज़ को पसंद नहीं किया जाता। वे अपने चोगे में हाथ डालकर टटोल रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। परंतु उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें कोई देख रहा था, क्योंकि उन्होंने अचानक बिल्ली की तरफ देखा, जो सड़क के दूसरे छोर से अब भी उन्हें घूर रही थी। न जाने क्यों बिल्ली देखकर उन्हें खुशी हुई। वे हंसे और धीरे से बोले, मुझे मालूम होना चाहिए था। वे जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे वो उन्हें अंदर वाली जेब में मिल गई। यह चांदी के सिगरेट लाइटर की तरह दिख रहा था। उन्होंने उसे खोला और हवा में लहराते हुए क्लिक किया। सबसे पास वाला सड़क का लैंप तड़ से बंद हो गया। उन्होंने एक बार फिर क्लिक किया। अगला लैंप भी बुझ गया। उन्होंने अपनी बत्ती बुझाने वाले यंत्र को 12 बार क्लिक किया और कुछ समय बाद पूरी सड़क पर सिर्फ 2 छोटी रोशनियां ही बचीं। दूर बैठी बिल्ली की आंखें, जो उन्हें देख रही थीं। अगर कोई इस वक्त अपनी खिड़की से बाहर झांकता, चाहे चमकदार आंखों वाली मिसेस डर्सली ही क्यों ना होती, तो भी वो यह नहीं देख सकता था कि नीचे फुटपाथ पर क्या हो रहा था। डम्बलडोर ने बत्ती बुझाने वाले यंत्र को वापस अपने चोगे में रख लिया और सड़क पर मकान नंबर 4 की तरफ बढ़े, जहां वे बिल्ली बगल में मुंडेर पर बैठ गए। बिल्ली के बगल में मुंडेर पर बैठ गए। उन्होंने बिल्ली की तरफ नहीं देखा, परंतु एक पल बाद उन्होंने बिल्ली से कहा, प्रोफेसर मैकगोनागल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराए, परंतु भूरी बिल्ली गायब हो चुकी थी। बिल्ली के बजाय वे एक गंभीर सी दिखने वाली महिला की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जो उसी तरह का चौकोर चश्मा पहने थी जिस तरह के निशान बिल्ली की आंखों के चारों तरफ थे। वह भी एक चोगा पहनी थी जो गहरे हरे रंग का था। उसके बाल जूड़े में कसकर बंधे थे। साफ नजर आ रहा था कि वो परेशान है। आप कैसे समझ गए कि वो बिल्ली मैं ही थी? उन्होंने पूछा। माय डियर प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी भी बिल्ली को इतना तनकर बैठे नहीं देखा। अगर आपको दिन भर ईंट की मुंडेर पर बैठना पड़े तो आप भी ऐसे ही तनकर बैठेंगे, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। दिन भर? जबकि आप भी जश्न मना सकती थीं। यहाँ आते समय मैं दर्जन भर दावतों और समारोहों से के पास से होता हुआ आया हूँ। प्रोफेसर मैकगोनागल गुस्से में गुर्राईं। अरे हाँ, सब जश्न मना रहे हैं, उन्होंने बेचैन होकर कहा। वैसे समझदारी इसी में होती कि वे थोड़े सावधान रहते, परंतु नहीं, यहाँ तक कि मगलू भी जान गए हैं कि कोई अजीब चीज़ हुई है। उनके समाचारों में ये खबर थी। उन्होंने अपने सिर को डर्सली के अंधेरे ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ झटके से मोड़ा। मैंने समाचार सुने थे। उल्लुओं के झुंड, उल्काएं, वे सब लोग पूरी तरह मूर्ख नहीं हैं। उन्हें पता चलना ही था। कैंट में उल्काओं की बारिश, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये डिडलेस डिगल का काम होगा। उसमें धेले भर की भी अकल नहीं है। आप उन्हें दोष कैसे दे सकती हैं? डम्बलडोर ने नरमी से कहा। 11 साल से हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह नहीं थी। मैं जानती हूँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने चिढ़ते हुए कहा, परंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि लोग बेवकूफ़ी पर ही उतर आए। लोग सरासर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने मगलुओं जैसे कपड़े तक नहीं पहने हैं, चोगे पहनकर भरी दोपहर में सड़कों पर घूम रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। फिर उन्होंने डम्बलडोर पर तीखी तिरछी निगाह मार डाली
मानो उम्मीद कर रही हूँ कि वे कुछ कहेंगे, परंतु चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे आगे बोलती रहीं। कितना बढ़िया रहेगा अगर जिस दिन तुम जानते हो कौन आखिर गायब हो गया है, उसी दिन मगलुओं के हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे लगता है वह सचमुच चला गया है ना डम्बलडोर? लगता तो ऐसा ही है, डम्बलडोर ने कहा। हमें बहुत सी चीज़ों के लिए ऊपर वालों का एहसान मानना चाहिए। क्या आप लेमन शरबत लेंगी? क्या? शरबत लेमन एक तरह की मगलू मिठाई जो मुझे बहुत पसंद है। नहीं धन्यवाद, प्रोफेसर मैकगोनागल ने इतने ठंडे स्वर में कहा मानो कहना चाहती हूँ कि यह भी कोई वक्त है शरबत लेमन खाने का। जैसे मैंने कहा, तुम जानते हो कौन चला भी गया हो। माय डियर प्रोफेसर, कम से कम आप जैसी समझदार महिला को तो उसका नाम लेना चाहिए। यह तुम जानते हो कौन की बकवास छोड़िए। पिछले 11 सालों से मैं यह लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका नाम उसके असली नाम से ही बुलाएं, वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैकगोनागल पीछे हटी, परंतु डम्बलडोर 2 शरबत में मल निकालने लगे, इसलिए वे उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। अगर हम कहते हैं तुम जानते हो कौन, तो समझना मुश्किल हो जाता है। मुझे कभी नहीं लगा कि वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने में कोई डर की वजह है।